Hello students, today I am going to teach you a poem because now I am going to start your book and poetry section in which first poem is risk. आपकी जो poetry section है 10th क्लास में उसमें 4 poems हैं और वो 4 poems की मार्किंग है 9 का मार्किंग का जो 9 मार्क्स हैं उनका डिवाइडेशन ये है, एक 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है और आपको मिलेगा क्या 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2.5 के 2 आउट ऑफ 3 तक 3 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, उनमें आपको 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से 9 नंबर की पोएम आएंगी आपकी 4 पोएम, और चारों पोएम में से तो फर्स्ट पोएम में आपकी वो रिस्क है। कौन सी है? रिस्क, जो आपको नोट है जिसके पोएट हैं जेनेट रेन। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, मोटिवेट करती है, ये आपको मोटिवेट करेगी बिकॉज ये इंस्पायरेशन इसमें क्या है, इसमें जोखिम लेने का इंस्पायरेशन है। हर वर्क में जोखिम है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, हर वर्क में जोखिम है, हर एक्टिविटी में जोखिम है। तो हमको यहाँ यही देखना है। तो हमारे पास क्या है, ये जो पोएम है हर लाइन में आपको बस यही इंस्पायर किया गया है कि चाहे छोटे से छोटा वर्क हो, बड़े से बड़ा वर्क हो, उसमें जोखिम लेना ही पड़ता है। तो जो जोखिम नहीं लेता है ना, वो ही इज़ नथिंग इन हिज लाइफ। ठीक, कोई काम नहीं, कोई उसका अचीवमेंट नहीं, कुछ नहीं होता। इसीलिए अब हमने यार इस पोएम को पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या दिया हुआ है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। लाफ मीन्स हंसना, हंसना, रिस्क मीन्स जोखिम। ठीक, हाँ, या वर्ब है इसीलिए जोखिम लेना, इसका मीन्स भी जोखिम होता है। ठीक, जोखिम। अपीयरिंग माने प्रतीत होना, प्रतीत होना। ठीक, और फूल माने मूर्ख, मूर्ख। इसका मतलब ये है वो कवि कहना चाह रहा है, पोएट कहना चाह रहा है कि जो हंसने का जोखिम लेता है उसके लिए किसका जोखिम है? मूर्ख कहे जाने का जोखिम है। जो हंसता है, जो बिना किसी कारण के हंसता है, ठीक है, इफ ए पर्सन laughs without a reason he can be called fool, right? तो वो जोखिम है उसका, किसका? मूर्ख कहे जाने का। तो हंसने में किसका जोखिम है? मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। तो देखो, वीप माने रोना, और रोना, रिस्क माने जोखिम, अपीयरिंग वही प्रतीत होना, सेंटिमेंटल माने भावुक। सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, भावुक मीन्स इमोशनल। तो जो इसमें क्या मीन्स है इसका कि वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। रोने का जोखिम लेने में क्या कहे जाने का जोखिम है? भावुक प्रतीत होने का जोखिम है। इसका मतलब जो बार बार रोते रहते हैं, जो बिना किसी कारण के भी रोते रहते हैं, वो व्यक्ति सेंटिमेंटल, भावुक कहे जाते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट मीन्स हेल्प, सहायता करना, सहायता करना। तो देखिए, रीच आउट मीन्स सहायता करना, फॉर अनदर मान दूसरे की, इज टू रिस्क माने जोखिम, इन्वॉल्वमेंट माने संलिप्त होना या सम्मिलित होना, संलिप्त होना। तो देखिए, रीच आउट सहायता करना, फॉर अनदर दूसरे की, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब है किसी दूसरे की सहायता करने में स्वयं के संलिप्त होने का जोखिम है। किसी दूसरे की सहायता करने में स्वयं के संलिप्त होने का जोखिम है। तो एक्सपोज फीलिंग्स, तो एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज मीन्स उजागर करना, उजागर करना। फीलिंग माने भावना, फीलिंग मीन्स भावना। तो भावनाओं को उजागर करने का जोखिम क्या करेगा? इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ मीन्स आंतरिक सच्चाई, जो अंतरात्मा की जो आपकी सच्चाई है, ठीक, उसको आंतरिक सच्चाई। ठीक है, तो देखो, एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को उजागर करने में इसका जोखिम है, अपने अंदर आत्मा की सच्चाई को उजागर करने का जोखिम है। इसीलिए
टू प्लेस आइडियाज, ये दोनों लाइनें लगभग सेम हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने, बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने। प्लेस माने रखना, आइडियाज माने विचार, ड्रीम्स माने सपने। तो अपने विचार और सपनों को भीड़ के सामने रखने में इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवे, में जोखिम है बीइंग कॉल्ड नेवे। कॉल्ड मीन्स कहे जाने का, नेवे मीन्स अनाड़ी, अनाड़ी कहे जाने का जोखिम है। तो जो व्यक्ति भीड़ के सामने अपने सपने और विचारों को व्यक्त कर देता है उस व्यक्ति को अनाड़ी कहा जाता है, अनाड़ी कहे जाने का जोखिम है। अब कुछ भी फीलिंग्स है नेक्स्ट स्टेंजा में। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो देखिए प्यार करने में किस चीज का जोखिम है? बदले में प्यार ना मिलने का जोखिम है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाले पर, वो प्यार करे या ना करे। इसीलिए ये लाइन एकदम ट्रू है कि प्रेम की भावना में बदले में प्रेम ना मिलने का जोखिम है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव या लाइव। तो लिव में क्या है? जीवन जीना। तो जीने में या जीवन में किसका जोखिम है? जीवन जीने में मृत्यु का जोखिम है। डाइंग मीन्स मृत्यु, डेथ। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में निराशा का जोखिम है, आशा में निराशा का जोखिम है। क्योंकि आशा हम उम्मीद लगा के रखते हैं लेकिन फिर भी वो अचीव हमें नहीं हो पाता या हम वो वर्क हमारा ठीक सक्सेस नहीं होता, तो हमें डेथ पर निराशा होती है, इसलिए आशा में निराशा का जोखिम है। ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, देखो प्रयास में असफलता का जोखिम है। तो हम प्रयास करते हैं फिर भी कई बार हम असफल हो जाते हैं, तो प्रयास में असफलता का जोखिम है। ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। और देखिए ये बहुत अच्छी बात है, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रैंड सक्सेस। इसका मतलब है हम फेल हो रहे हैं तो उसको हम एक बुराई ना लें, उल्टा उसे सीख लें और हम सफलता प्राप्त करें। इसीलिए लाइन रखी गई है, किसी भी प्रयास में किसका जोखिम होता है? असफलता का जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अब इन सारी चीजों को देखते हुए पॉइंट इसमें कहता है कि रिस्क मस्ट बी टेकन। टेकन मीन्स, टेक मीन्स लेना, क्योंकि जोखिम जरूर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ा हैजार्ड मीन्स खतरा, संकट या संकट किसमें है? इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, कुछ भी जोखिम ना लेना। तो जीवन में अगर हम जोखिम नहीं लेते हैं तो यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जोखिम लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उसने कहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि सबसे बड़ा संकट क्या है? जोखिम ना लेना। ठीक, जीवन में जोखिम ना लेना ही है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति कुछ भी जोखिम नहीं लेता है, बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, वो अपने जीवन में कुछ नहीं करता है। ठीक, हैज नथिंग, हैज मीन्स होना, पास होना, रखना, तो उसके पास कुछ नहीं होता है जीवन में। इज नथिंग, ठीक है, वो कुछ नहीं है, स्वयं भी कुछ नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और उसका अचीवमेंट भी कुछ नहीं होता। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं बनता है जीवन में। ठीक, हाँ, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं वो क्या कर सकते हैं? देखो, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे कष्ट और सोरो माने दुख, कष्ट और दुख को अवॉइड कर सकते हैं, नकार सकते हैं, टाल सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो बिना जोखिम के कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज अपने आप में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं कर सकते, ग्रो अपना विकास नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर जीवन में जोखिम नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज विदाउट रिस्क, रिस्क इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज इन आवर लाइफ। देखो, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसा वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो चेंड माने जंजीरों में जकड़े होते हैं, बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स उनकी निश्चितता से, अपने जो एक अडिग जो फीलिंग होती है, भावना होती है, उनकी सोच होती है, वो एक उससे जंजीरों में जकड़े होते हैं। सर्टेनिटी मान निश्चितता,
अपनी निश्चितता की जंजीरों में जकड़े होते हैं, ठीक। दे आर स्लेव्स, और वो क्या होते हैं फिर, निश्चितता की जंजीरों में जकड़े होने से वो गुलाम बन जाते हैं। जैसे गुलाम कोई कार्य नहीं कर सकता ना बिना ऑर्डर के, वैसे ही वो भी कोई कार्य नहीं कर सकते, ठीक। दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, फॉरफीटेड इस मीन्स होता है लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो देना, ठीक। स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम, ठीक है, गुलाम। और ग्रो मीन्स विकास करना, चेंज मान परिवर्तन करना, लर्न मान सीखना, अवॉइड मीन्स टालना, सफरिंग माने कष्ट, ठीक, सॉरो माने दुख। इनके मीन्स हैं तो देखिए, और वो क्या कर सकते हैं, गुलाम होते हैं। दे हैव लॉस्ट फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, लॉस्ट तो उसका मीनिंग है, तो फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता भुला चुके हैं, भूल गए हैं। फॉरफीटेड मीन्स होता है फॉरगॉटन और लॉस्ट, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, वे अपनी स्वतंत्रता ही भूल गए हैं, ठीक। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और वास्तव में केवल वही व्यक्ति सच में, ठीक, स्वतंत्र है जो जोखिम लेता है। वास्तव में तो सच में स्वतंत्र है वही जोखिम लेता है, और जो जोखिम लेता है वही स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता भी किससे, जोखिम से जुड़ी हुई है। हर एक्टिविटी हमारी जोखिम से जुड़ी हुई है। किसी भी एक्टिविटीज में यदि जोखिम नहीं है तो उसमें सफलता नहीं है। थैंक यू, दैट्स ऑल।